झारखंड के गढ़वा में अपराधियों ने लूट का ऐसा तरीका अपनाया है जिसने आम लोगों के साथ साथ पुलिस की भी चिंता बढ़ा दी है। यहाँ कथित तौर पर लुटेरे न पिस्टल दिखा रहे हैं, न चाकू और न ही मारपीट कर रहे हैं, पर आरोप है कि वो लोगों को बातचीत में उलझाकर और कथित सम्मोहन का इस्तेमाल कर अपना शिकार बना रहे हैं। गढ़वा शहर में एक जैसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है जिनमें पीड़ितों को लाखों रुपए के सोने के गहने और दूसरे सामान का नुकसान हुआ है। हैरानी की बात यह है कि कुछ वारदातें सीसीटीवी कैमरों में कैद होने के बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ऐसे में गढ़वा शहर में सामने आए मामलों पर नजर डालें तो अपराधियों का तरीका लगभग एक जैसा बताया जा रहा है। 4 दिन पहले की घटना में सुनीता देवी मेन रोड से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान एक अजनबी ने उनसे महिला डॉक्टर को लेकर बातचीत शुरू की। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी और आरोप है कि महिला इस तरह उनकी बातों में उलझ गई कि कुछ ही देर बाद उन्होंने अपने शरीर पर पहने करीब 5 लाख रुपए के सोने के गहने खुद ही उतार कर आरोपियों को सौंप दिए। ऐसे में घटना के कुछ ही देर बाद जब महिला को पूरे मामले का एहसास हुआ तो उनके होश उड़ गए। बाद में उन्होंने सदर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। इसी तरह व्यवसायी नंद कुमार गुप्ता की दुकान पर एक व्यक्ति मंदिर जाने की बात कहकर खुले पैसे मांगने पहुंचा था। बातचीत के दौरान कथित तौर पर व्यापारी को इस तरह उलझाया गया कि कुछ समय बाद उन्हें अपने सोने के आभूषण गायब मिले। इस घटना में करीबन 1 लाख रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। वहीं फरवरी में शहर की एक स्वर्ण दुकान में पहुंचे 2 युवकों पर भी इसी तरह स्वर्ण व्यवसायी को बातचीत में उलझाने का आरोप है। बताया गया कि दोनों युवक कुछ ही समय में करीबन 30 लाख रुपए के गहने लेकर वहां से फरार हो गए थे। वहीं हाल ही के दिनों में कपड़ा व्यवसायी को भी इसी तरह निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे। एक अन्य व्यवसायी ने भी दावा किया कि एक व्यक्ति उसकी दुकान में आया और उसके सामने से करीबन 1 लाख रुपए लेकर चला गया, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं समझ पाए थे। ऐसे में आप भी सुनिए कि पीड़ित क्या कुछ कह रहे हैं। हम अपना कॉलोनी के अंदर आ रहे थे, उसी बीच एक आदमी आ करके हमसे कुछ पानी वगैरह का मांग किया। पानी लाने गए, उस बीच एक और आदमी उसी बीच में आ गया। आने के बाद पानी ला कर दिए, पानी पिया। उसके बाद हमको बोला कि हाथ में पर्स पकड़े हुए थे, बोला कि हाथ का पर्स जय माता दी बोलिए। जय माता दी बोलते बारे मेरा आंख बंद हो गया। मेरा ज्वेलरी कब निकाला कैसे उनको खुद से होश नहीं है और सारा सामान मेरा लेकर फरार हो गया। उन्होंने सम्मोहन विधि से निकाला, आपको पता नहीं, हमको कुछ भी पता नहीं चला। वो आपसे गहना छीना क्या खुद से दी? हमको नहीं, इसके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है। कैसे क्या गहना था? कहना था गला का था और मंगलसूत्र और कान का था। कान के ऊपर जो टाना रहता है, अंगूठी था। तो आप सोना दुकान से वापस आए थे घर? हाँ, और उसके अलावा मेरे हाथ में और कुछ सामान था, लेकिन वो सामान मेरे पास था और सामान जो मेरे शरीर में जो पहना हुआ था सारा सामान हमसे ले लिया। आपको पता भी नहीं चला? नहीं। आपको पता कब चला? जब हम आँख खोले कुछ देर के बाद तो हमको पता चला, तब हम उसी स्थिति में फिर घर आए। घर से आदमी गायब था? हाँ, आदमी वहाँ से गायब था। तो सामान लिया लेके चला गया, पता भी चला? नहीं। कंप्लेंट की पुलिस में? हाँ, तुरंत FIR कराया पुलिस में, लेकिन अभी तक उसके लिए कुछ किया नहीं। कितना लगा जेवर? 5-5:15 के बीच में, मतलब वो लोग हमारे साथ किया। 5:30 बज रहा था करीब। कितना लगा जेवर? कितना लगा था लगभग? उस समय तो हम जब बनवा तो वो कुछ कम था, लेकिन अभी के रेट में कम से कम 3-3.5 लाख तो हो ही गया। पूरा सामान ले लिया हमसे। इधर इन घटनाओं की सबसे बड़ी चिंता ये है कि कई वारदातों के दौरान संदिग्ध सीसीटीवी कैमरों में नजर आए हैं। इसके बावजूद भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी और लूटे गए सामान की बरामदगी नहीं हो पाई है। पीड़ितों का कहना है कि शिकायत के बाद पुलिस जांच का भरोसा देती है, लेकिन कार्रवाई का इंतजार लंबा होता जा रहा है। ऐसे में लगातार एक जैसे मामलों के सामने आने से अब पुलिस की इनके बीच कनेक्शन तलाश रही है।
पुलिस का कहना है कि सभी घटनाओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज समेत दूसरे सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। साथ ही गढ़वा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अनजान लोगों से बातचीत करते समय सतर्क रहें। खासकर ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा गया है जो अचानक बातचीत शुरू कर किसी तरह की मदद, डॉक्टर, मंदिर या पैसों से जुड़े बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं। गढ़वा एसडीपीओ दिल्लू लोहार ने कहा है कि लोग सतर्क रहें। साथ ही उन्होंने कहा है कि कथित सम्मोहन के जरिए वारदात करने वाले लोगों से अनावश्यक बातचीत से बचना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। ऐसे में आप भी सुनिए कि डीएसपी क्या कुछ कह रहे हैं। सर, देखा जा रहा है कि गढ़वा शहर सहित अन्य जगहों पर भी लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। इस संबंध में बहुत सा केस भी प्रतिवेदित हुआ है। गढ़वा शहर सहित अन्य जगहों में अनजान व्यक्तियों द्वारा कथित सम्मोहन विधि से संगठित गिरोह के सदस्यों द्वारा कई एक आपराधिक घटना को अंजाम देने की बात प्रकाश में आई है। अतः आप सभी से अपील है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भी लेन देन अथवा उनके साथ व्यवहार ना करें। इधर गढ़वा में लगातार सामने आ रही इन घटनाओं को लेकर झारखंड के पूर्व डीजीपी और पलामू सांसद बीडी राम ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर अपराधी अपना तरीका बदल कर वारदात कर रहे हैं तो पुलिस को भी अपनी जांच और कार्रवाई का तरीका बदलना होगा। उनके मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों का इस्तेमाल कर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश तेज होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। ऐसे में सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। देखिए, नए नए किस्म के या नए नए मोडस ऑपरेंडी के क्राइम हमेशा से होते रहे। आपने जिस तरह के क्राइम की चर्चा की है वो एक नया टाइप का क्राइम है। कुछ पहले लोगों को कुछ क्लोरोफॉर्म टाइप की चीज़ सुना करके उनको बेहस करके लोग लूट लिया करते थे। तो निश्चित रूप से जो स्थानीय पुलिस है इसका अध्ययन कर रही होगी, कौन इसमें लिप्त हैं, किस तरह का उनका कार्य क्षेत्र है, उस पर अध्ययन हो रहा होगा और उसका उद्भेदन हो। इधर गढ़वा में सामने आ रही इन घटनाओं ने आम लोगों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। खासकर बाजार और दुकानों में काम करने वाले व्यापारी ऐसे अनजान लोगों को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं। पुलिस के सामने चुनौती सिर्फ आरोपियों की पकड़ने की नहीं है बल्कि इस पूरे गिरोह के काम को करने के तरीके और उनके नेटवर्क का पता लगाने की भी है। ऐसे में अब सिर्फ सवाल लाखों रुपए के गहने और सामान की लूट का नहीं है। सवाल ये है कि अगर वारदातों के दौरान संदिग्ध सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहे हैं तो आखिर ये कथित हाईटेक लुटेरे अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर कैसे हैं और कब तक गढ़वा के लोगों को बातों की इस खतरनाक जाल से बचकर रहना पड़ेगा। गढ़वा से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।